हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त, आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में मिनरल से तैयार होने वाली एंटिम क्रूडम सल्फाइड ऑफ एंटीमनी SbS3। अगर हम इसका केमिकल फार्मूला देखें तो SbS3 इसका केमिकल फार्मूला है और होम्योपैथिकल नेम है इसका एंटीमोनियम क्रूडम। दोस्तों, होम्योपैथी में दवाएं मिनरल से भी तैयार होती हैं, वेजिटेबल से भी तैयार होती हैं, वेजिटेबल किंगडम से, एनिमल किंगडम से भी तैयार होती हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह जो एंटीमोनियम क्रूडम है, ये एंटीमनी ऑफ सल्फाइड या सल्फाइड ऑफ एंटीमनी भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब एक एंटीमनी एक मेटल है, उसका सल्फाइड होता है, उससे ये दवा तैयार की जाती है। तो ये मिनरल किंगडम से आती है फ्रेंड्स। वैसे तो हर होम्योपैथिक दवा का अपना एक मिजाज है, अपना एक स्फीयर है और अपनी एक क्वालिटी है। उसी तरह एंटीमोनियम क्रूडम भी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन में आती है, जो एक साथ बहुत सारी समस्याओं को कवर अप करती है। चूँकि होम्योपैथी में तो फ्रेंड्स एक दवा कई सौ बीमारियां, यानी मैं कहूँ तो कई हजार बीमारियों को कवर करती है। तो कोई दो राय नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम देखें एरएन इंसाइक्लोपीडिया में तो अकेली एंटीमोनियम क्रूडम लगभग 3100 सिम्टम कवर करती है। 3100 सिम्टम, बीमारियों की बात नहीं करूंगा फ्रेंड्स मैं, क्योंकि होम्योपैथी में हमेशा सिम्टम का इलाज होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो यही होम्योपैथी है फ्रेंड्स के हम लक्षणों का इलाज करते हैं। हम बीमारी के नाम से दवाएं नहीं देते। मरीज़ अपनी बीमारी जरूर बताता है, लेकिन फिर भी हम मरीज़ से ये पूछते हैं कि आपको परेशानी क्या है। अगर वो हमसे कह दे फ्रेंड्स कि डॉक्टर साहब मुझे साइनोसाइटिस है, लेकिन हमारे लिए साइनोसाइटिस किसी काम का नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको दिक्कत क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें आपको एंटीमोनियम क्रूडम का मरीज देखने में कैसा होगा। फ्रेंड्स, हम बताएंगे कि एंटीमोनियम क्रूडम का मरीज, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, बच्चा या यंग मतलब चिल्ड्रन हो या यंग हो या ओल्ड हो, इसमें बहुत ज़्यादा ओबेज होता है। मरीज बहुत ज़्यादा मोटा होता है। बच्चों में भी मोटा होने की टेंडेंसी होती है और बड़ों में भी मोटा होने की टेंडेंसी होती है। ये एंटीमोनियम क्रूडम का कॉन्स्टिट्यूशन है। बुजुर्ग लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं, ओल्ड पीपल हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब कभी कब्ज हो जाता है और कभी दस्त हो जाते हैं। ये इस तरह की शिकायत करते हैं एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में, मतलब जब बहुत ज़्यादा वो 60-70 के आसपास होते हैं, उस ओबेस भी बहुत होते हैं और ये शिकायत करेंगे डॉक्टर साहब कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त होती है। इस तरह की दिक्कतें ये ओल्ड लोग, मतलब बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े लोग इस तरह की शिकायत करेंगे। तो अगर और देखने में बहुत ज़्यादा ओबेज होंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, इस तरह के अगर मरीज़ हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। हालांकि जो ओबेज होते हैं वो उसमें कैल्केरिया कार्प भी आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पर कैल्केरिया कार्प को और एंटीमोनियम क्रूडम को उसको फिजिकल लेवल पर हम उसको अलग करेंगे। फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन था कि मरीज़ बच्चा हो या बड़ा हो या जवान हो, इसमें जो है मोटा होने की टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठी होने लगती है बॉडी में, बच्चे ओबेस होते चले जाते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर हम इसको मरीज़ को एंटीमोनियम क्रूडम के साथ देखेंगे और हम उसको और लक्षणों से थोड़ा सा सिमिलिमम करेंगे और प्रॉपर लक्षणों की एक लिस्ट बना के हम उसको टोटलिटी बनाकर हम पूरा मिलान करेंगे।
ये तो इसके बाद अगर हम फिजिकल लेवल देखें तो इसका फिजिकल लेवल में क्या होगा कि बच्चा एंटीमोनियम क्रूडम का होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल। आप उसकी तरफ को अगर एक जरा सा भी देख लो, बच्चे की तरफ को जरा सा भी देख लो तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा कर जाता है वो, बहुत ज़्यादा रूठ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका देखना कुछ ना कुछ उसमें परेशानियां, गुस्सा बहुत दिखाने लगेगा, चीज़ों को फेंकने लगेगा, तोड़ फोड़ करने लगेगा, इस तरह की दिक्कतें, वो इस तरह के सिम्टम देने लगेगा। अगर आप उसकी तरफ को देखते हो, वो बर्दाश्त नहीं करता किसी का भी। बच्चा किसी से भी बोलता नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी होता है इसका बच्चा, बहुत बदमिजाज, हम कहें तो बहुत ही ख़राब नेचर का जो है इसका मरीज़ होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है, और ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा उदास रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है इसका मरीज़। जीने की इच्छा नहीं होती, अगर हम देखें तो मरीज़ में लोदिंग ऑफ लाइफ, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और बहुत ज़्यादा खिन्न रहता है, बोलता भी नहीं है ढंग से। इस तरह की पर्सनैलिटी है फ्रेंड्स इसकी, बहुत चिंतित होता है और रोता बहुत है, ज़रा सी चीज़ें उसको प्रभावित करने लगती हैं, इस तरह की टेंडेंसी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इसमें मान लो किसी से लव किया, इसमें लव में उसका जो है वो ब्रेकअप हो गया या उसको छोड़ के भाग गई इसकी फियांसी, तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है, और रात में गाने गाता है, और स्पेशली जब पूरा चांदनी रातों में ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में आ जाता है और गाने गाता है। डिसअपॉइंटमेंट, लव के बाद हमेशा, प्यार में दिल टूटने के बाद इस तरह की समस्याएं, मतलब अपनी कविताएं बनाएगा, पूरी पूरी रात कविताएं करेगा। स्पेशली जो पूरी मून लाइट होती है, पूरा चंद्रमा जब होता है, जिसको कहते हैं कि पूर्णमासी का चांद, उसमें तो इसको जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाले रीम्स, मतलब कविताएं, पोएट्री करता है ये। लेकिन करता ये तभी है जब डिसअपॉइंटमेंट, लव के बाद, मतलब इसका दिल टूट गया हो, लव में, प्यार में ये धोखा खा गया। इस तरह की मानसिकता एंटीमोनियम क्रूडम की है। तो अगर मेंटल लेवल इस तरह का अगर आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, तो आप जो है एंटीमोनियम क्रूडम मरीज को दीजिए, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिजिकल लेवल की अगर हम बात करें, कि पहले हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर मेंटल लेवल की, किस तरह का मेंटल मिजाज है इसका। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी फिजिकल लेवल की। फ्रेंड्स, आसानी से मरीज ठंड पकड़ लेता है। मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, आसानी से जरा सा कुछ ठंडा लिया और इसको ठंड लग गई। मरीज कहेगा, डॉक्टर साहब जरा सा कुछ खा लेता हूँ ठंडा, कुछ भी, मुझे बहुत फौरन ठंड लग जाती है। इसको खट्टी चीज़ों की, अचार की या खट्टे फ्रूट्स की, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, बहुत ज़्यादा इसको इच्छा होती है। खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंटीमोनियम क्रूडम का मरीज़, बहुत ज़्यादा। और ये समझ लीजिए एंटीमोनियम क्रूडम का मरीज़ जो है वो हॉट नेचर का होता है, मतलब उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सूरज की लाइट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सा मेहनत कर ले तो गर्मी लग जाती है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है पूरी तरह से वो। या फिर वो कहीं सूरज की लाइट में या कोई ऐसी गर्मी वाली जगहों पर अगर वो काम कर लेता है, तो उससे उसको उसकी आवाज़ जा सकती है, उसको खांसी हो सकती है बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी समस्याएं जो गर्मी के बाद बढ़ जाती हैं। गर्मी एंटीमोनियम क्रूडम का मरीज़ बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं कर सकता, और गर्मी की वजह से इसके शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, और डायरिया लग जाएगा, फीवर आ जाएगा। इस तरह की समस्याएं एंटीमोनियम क्रूडम में पैदा हो जाती हैं गर्मी लगने के बाद। इस तरह की समस्याएं अगर हैं तो एंटीमोनियम क्रूडम आप मरीज़ को दे दीजिए, मरीज़ ठीक हो जाएगा। सिम्टम सिमिलरिटी मैच की अगर आप कर लेते हैं, और अगर उस मरीज़ को दवा दे देते हैं, तो मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, सिम्टम एक्चुअल में अगर हम देखें तो गर्मी जिन मेडिसिन से बर्दाश्त नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं।
लेकिन इसमें एक एंटीमोनियम क्रूडम भी ऐसी मेडिसिन है जिसमें मरीज से गर्मी बर्दाश्त होती ही नहीं है। एक चीज़ और भी है फ्रेंड्स कि एंटीमोनियम क्रूडम का बच्चा हो या मरीज़ हो, उसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मरीज़ नहाना पसंद नहीं करता, भीगना पसंद नहीं करता, कुछ भी वॉश करना पसंद नहीं करता है। उसकी अगर ये नहा लेता तो उसके सर में दर्द हो सकता है, फीवर आ सकते हैं, पीरियड्स रुक सकते हैं, इस तरह की समस्याएं उसको हो जाती हैं नहाने के बाद। तो हालांकि ये दिक्कत जो है वो आप देखेंगे कि रेस्टॉक्स में भी है कि नहाने के बाद परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये एक चीज़ और बताएं फ्रेंड्स कि अगर मरीज़ ये कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब से नदी में नहाया हूँ उसके बाद से मेरे सर में दर्द होता है, या मैंने कुछ ठंडा ले लिया था उसके बाद से सर में दर्द हो गया, या कहेगा डॉक्टर साहब मैंने ड्रिंक ले ली थी, अल्कोहल ले ली थी, उसके बाद से सर में दर्द हो रहा है, या कुछ खट्टा ले लिया, कुछ तला हुआ ले लिया, या कोई फ्रूट ले लिया, या एलर्जी थी, एलर्जी दबने के बाद में ट्यूब लगा लिया कोई एलर्जी पे, उसके बाद से सर में दर्द हुआ है। इस तरह की अगर कंप्लेंट्स मरीज़ बताता है तो आप एंटीमोनियम क्रूडम मरीज़ को दे दीजिए, मरीज़ ठीक होगा। सर में दर्द की नहाने के बाद, कुछ भी ठंडा लेने के बाद, अल्कोहल लेने के बाद, या कुछ तला हुआ मसालेदार ऑयली चीज़ें लेने के बाद, कुछ फल लेने के बाद, या इरप्शन जो है, ईचिंग वगैरह सप्रेस होने के बाद अगर सर में दर्द होता है तो एंटीमोनियम क्रूडम बहुत ही सटीक मेडिसिन है, आप मरीज़ को दे सकते हैं, मरीज़ ठीक हो जाएगा। गले की समस्याओं में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो गले से इसके म्यूकस का डिस्चार्जेस होते हैं, गले से म्यूकस के बहुत ज़्यादा मात्रा में गले से, और पीछे की तरफ को गले से जो है वो म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, पोस्टीरियर नेरीज, ये दिक्कत है फ्रेंड्स। अगर हम इसका गैस्ट्रिक ट्रबल देखें तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स में ज़्यादा खाने के बाद मरीज़ को दिक्कत आ जाती है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है मरीज़ का। हमेशा आप देखेंगे कि इसकी अगर आप टंग देखोगे तो हमेशा टंग पे वाइट कोटिंग, वाइट सफ़ेद परत दिखाई देगी, सफ़ेद परत इसकी ज़ुबान पे दिखाई देगी। ये की नोट सिम्टम है पेट के मामलों में। ज़ुबान बहुत मोटी होगी और वाइट परत उस पर जमी हुई होगी, बिल्कुल ये बहुत ही सटीक एक दवा को मैच करने का तरीका है। इसमें जो है कुछ भी खट्टा खा लिया, कुछ भी ऐसा कुछ खट्टा खा लिया, या कोई तली हुई मसालेदार चीज़ें खा ली तो अक्सर इसके पेट में या तो कब्ज़ हो जाएगी या इसको दस्त लग जाएंगे, इस तरह की दिक्कत होगी। इसको कब्ज़ होगी तो इसका ये कहेगा डॉक्टर साहब कि गैस जो फ्लैटस आता है, फ्लैटस आता तो है, मतलब गैस नीचे तक आती है लेकिन फिर ऊपर चली जाती है, गैस अप और डाउन हो रही है, इस तरह की दिक्कत है मरीज़ अगर बता रहा तो एंटीमोनियम क्रूडम से अच्छी कोई मेडिसिन है ही नहीं। पाइल्स के अंदर भी, इसमें पाइल्स से पीले कलर का डिस्चार्जेस निकलते हैं, पाइल्स से म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, मतलब बवासीर से म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, तब भी एंटीमोनियम क्रूडम आप दे दीजिए। फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के बाद इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको गर्मी लगने के बाद इसको बहुत ज़्यादा काली खांसी भी हो सकती है, इस तरह की दिक्कत, या नहाने के बाद ठंडे पानी से नहाने के बाद इसको इस तरह की खांसी हो जाती है, काली खांसी भी इसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सफोकेटिव कफ होता है और इतना खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है, आंखों से पानी आने लगता है, इस तरह की कंडीशंस भी इसमें हो सकती हैं एंटीमोनियम क्रूडम में। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सबसे बढ़िया मेडिसिन है होम्योपैथी की, कि जो हमारे पैर के तलुए हैं, सोल्स हैं, वहाँ पर मोटे मोटे कॉन्स हो जाते हैं, और वो कॉन्स इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि अगर मरीज़ उसमें चलता है वो तो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। ऐसी कंडीशन में एक दूसरी मेडिसिन भी है रेननकुलस बल्बोसस, लेकिन रेननकुलस बल्बोसस को हम एंटीमोनियम क्रूडम से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि वो चिली नेचर की मेडिसिन है और एंटीमोनियम क्रूडम हॉट नेचर की मेडिसिन है। तो हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम जो है मेडिसिन का चुनाव करेंगे। एक चीज़ मैं हमेशा बताऊंगा आपको फ्रेंड्स,
एंटीमोनियम क्रूडम के जो कॉर्न्स होंगे वो बहुत हार्ड और एक तरह के हॉर्नी होंगे, मतलब बहुत सींग के तरह, इतने हार्ड होंगे जैसे कि एनिमल्स के अंदर सींग हार्ड होता है, इतने हार्ड होंगे, क्योंकि क्रिएटिन प्रोटीन जो है वो कोगुलेट हो जाती है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताएं हम आपको कि ये किनारे भी फट जाते हैं ये इसमें, तब भी हम एंटीमोनियम क्रूडम देंगे। फ्रेंड्स बॉडी की किसी भी पार्ट की स्किन बहुत ज़्यादा अपने आप ओवर ग्रोथ हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बॉडी के किसी भी पार्ट की स्किन ओवर ग्रोथ होने के बाद हार्ड हो गई है, तो एंटीमोनियम क्रूडम बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स जिन लोगों के नाखून नहीं बढ़ते हैं या नाखून डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उन लोगों को भी एंटीमोनियम क्रूडम से पूरी तरह से ठीक किया जाता है। इतनी कामयाब और इतनी ही बढ़िया रेमेडी है ये फ्रेंड्स। हमेशा अगर हम देखें मॉडलिटीज़ में, तो खाने के बाद, ठंड लगने के बाद, खट्टी चीज़ों से, शराब से, गर्मी लगने से, आग के सामने से, बहुत ज़्यादा गर्मी से, बहुत ज़्यादा सर्दी से हमेशा ही कंप्लेंट्स एंटीमोनियम क्रूडम की बढ़ती हैं। खुली हवा में, रैस से और गर्म सेक से, गर्म ओढ़ने से हमेशा कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। ये एंटीमोनियम क्रूडम की मॉडलिटीज़ है। फ्रेंड्स उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें, बेल पर उस पर ऑल दबा देना और हमसे जुड़े रहना फ्रेंड्स, ताकि हमारे बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।